सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम विशाल नरसिम्हा वर्णेकर है। मैं मुंबई माटुंगा से ज्वाइन हुआ हूँ समर्पण नवंबर 2019 से। एक्चुअली अनुभूति बोले तो मैं जैसे ही समर्पण में आया, हर दिन एक ना एक अनुभूति ही हो रही है। और सिंपल मैं बताना चाहूँ तो शिविर हर जगह 8 दिन का होता है, और हमारा शिविर ऐसा था कि 8वें दिन के बाद 9th डे बाबा का चैतन्य महोत्सव जो गोवा आश्रम में होने वाला था वो 8th में। तो हम लोग सोचे थे कि कैसे ही शिविर ख़त्म करके गोवा में जा पाएंगे करके। तो उतने में जैसे हमारा 7 डे का शिविर ख़त्म हुआ, बाबा का मैसेज आया कि ये शिविर आप लोग 7 दिन में ही ख़त्म करो, 8 दिन का करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि सबसे बड़ा अनुभूति मेरी लाइफ में हुआ है कि 8 डेज़ का शिविर 7 दिन में ख़त्म हुआ। और मैं इतना खुश हुआ कि मैं उसके वजह से 8वें दिन का जो गोवा में महोत्सव होने वाला था उसमें अटेंड कर सका। और मेरी पूरी फैमिली को मैंने उसी दिन महोत्सव में बुलाया और मेरे फैमिली को पूरा समर्पण में ज्वाइन करने के लिए उनको भी बता दिया कि ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद वो लोग आश्रम में आ गए गोवा में मेरे साथ, और उनको भी अच्छा लगा कि एक बाबा का बहुत ही जैसे मैंने पहले दिन भाई को बताया कि हम 8 तारीख को आ रहे गोवा में, तो भाई को भी ख्वाब में ऐसा लगा कि बाबा का भी उनको भी न्योता आया ऐसा। तो पूरा फैमिली हम लोग गोवा में आए। तो एक सबसे बड़ा अनुभूति मैं कह सकता हूँ। दूसरा अनुभूति मैं एक्चुअली हर जो भी अगर जैसे कि डिफ़िकल्ट टास्क विच इज़ नॉट पॉसिबल, वैसे टास्क में मैंने बाबा को याद जैसे किया, गुरु शक्ति का मैंने याद करना चाहा, तभी गुरु शक्ति ने मुझे वो इम्पॉसिबल टास्क करा दिया है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा टीम वर्क रहता है और मैं सेल्स में हूँ वोकार्ड फार्मास्यूटिकल्स में। तो सेल्स में क्या होता है, टारगेट जो मंथ एंड में रहता है। जैसे बहुत बार मैंने ट्राई कर चुका, जैसे मैंने दिल से जब भी मैं ट्राई करता हूँ तो होता है, लेकिन जब भी मुझे पहले पता चलता है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है, तो उस टाइम जैसे मैंने समर्पण में आया तो मैं बाबा से प्रार्थना किया कि ये इम्पॉसिबल टास्क मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरे दिल कहता है कि आपकी वजह से, वो शक्ति की वजह से और ध्यान के पावर से मेरा ये टारगेट सक्सेस हो सकता है। जैसे बता दिया, मंथ बाय मंथ मेरा टास्क 2 दिन पहले ही हो रहा है, और कैसे हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है मुझे। अर्ली मॉर्निंग में निकल के जाता हूँ और मेरे टीम लीडर को भी बताता हूँ जितना भी प्रेशर है, प्रेशर नहीं लेना है, फिर ऐसे ही बताए कि मैं ध्यान करता हूँ, इसीलिए मेरा माइंड फ्रेश रहता है और टेंशन फ्री रहता हूँ, और एक पॉजिटिव थॉट के साथ मैं निकल जाता हूँ। तो एंड ऑफ द डे वो लोग भी हैरान हो जाते कि इम्पॉसिबल टास्क हम लोग बाय एंड ऑफ द डे विदाउट एनी टेंशन हम लोग अटेंड करके टारगेट भी अचीव कर चुके हैं 2 मंथ। तो ये एक बहुत इम्पॉसिबल टास्क की वजह से मैं एक अच्छा अनुभूति में कह सकता हूँ। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। ईशा समर्पण देखने वाले सभी साधकों को जय बाबा स्वामी। एक्चुअली अनुभूतियाँ तो समर्पण ध्यान से जुड़े सभी साधकों को होती रहती है। मैं केवल एक ऐसी अनुभूति की बात करूँगा जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, या जो भी नए साधक जुड़ते हैं या जो भी साधक समर्पण ध्यान से जुड़े हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं बीच में अटके हैं या समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, या ये जो कुछ भी है उसमें जो श्रद्धा अगर आपकी डगमगाती है कि ये सच है या सच नहीं है,
कुछ सालों पहले मैंने गुरुदेव का एक जो प्रयोग बताया गया है वो प्रयोग मैंने किया था। गुरुदेव जो बताते हैं सूर्योदय के 15 मिनट पूर्व और 15 मिनट बाद का जो आधा घंटा है, उसमें अगर आप गुरु मंत्र का जाप करते हो सूर्य के सामने बैठ के, उगते हुए सूर्य के सामने बैठ के, तो मेरी अनुभूति ये हुई कि जैसे ही 15 मिनट पूर्व से, मतलब सूर्योदय के 15 मिनट पूर्व से बैठ के मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, इंस्टेंटली विदिन 2 या 3 सेकंड में ही मेरी रीढ़ की हड्डी में से चैतन्य का प्रवाह बिल्कुल नीचे से ऊपर तक बहने लगा। और ये इतनी ज़बरदस्त मात्रा में होता है कि आपको ये चीज़ पता चलती है कि ये चीज़ हो रही है, ये कोई भ्रम नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे स्वस्थ बैठे हैं, मंत्र जाप चल रहा है, आपकी आंखें खुली है, आप सूर्य के सामने देख रहे हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर की ओर एनर्जी का जो प्रवाह है वो एकदम ठंडे पानी की तरह नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। इसकी अनुभूति आप कर रहे हैं। तो ये अनुभूति मैंने की है और मैं आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि किसी का अगर कोई ध्यान नहीं लग रहा है, किसी को अगर यकीन नहीं हो रहा है कि ये चैतन्य, ये अनुभूति बातें सच है या नहीं है, इसमें क्या होता है, तो एक बार ये अनुभूति करके देखें। सुबह सूर्योदय के 15 मिनट पूर्व और 15 मिनट बाद का जो आधा घंटा है, उस आधे घंटे में सूर्य के सामने बैठ के गुरु मंत्र का जाप करें आधे घंटे के लिए। आपको डेफिनेटली उसी वक्त अनुभूति होगी और आपका जो श्रद्धा है, आपका जो यकीन है गुरु मंत्र के ऊपर, सद्गुरु के ऊपर, गुरु शक्तियों के ऊपर, वो पक्का बैठ जाएगा। जय बाबा स्वामी।